प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज बहुत आनंदित हूं क्योंकि आज का यह दिन यहोवा ने हमारे जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। मैं इसलिए आनंदित नहीं होता क्योंकि मेरी परिस्थितियां अच्छी है, परंतु मैं इसलिए आनंदित होता हूं क्योंकि मेरी हर परिस्थिति को मेरा परमेश्वर अच्छा करता है। हालेलुया। प्रियो, आज हमारा यहोवा पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परंतु हमें यह विश्वास रखना ज़रूरी है कि मेरा यहोवा परमेश्वर हर परिस्थिति से मुझे आनंद को ही निकाल कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग यीशु मसीह के लहू के विषय में सीख रहे हैं और अनगिनत गवाहियां मेरे पास आई है। हालेलुया। सैकड़ों लोगों ने मुझे गवाहियां भेजी है। सैकड़ों लोगों ने मुझे, जो मैंने आपके साथ 2 दिन में जो भी वचन बांटा है या जो भी गवाहियां परमेश्वर के सेवकों की बांटी है, उसके द्वारा कैसे लोगों के जीवन में यीशु का लहू कार्य करना आरंभ किया है। आमेन। सी द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का जो लहू है प्रियो, वो कभी कार्य करने से रुकता नहीं है। बट जरूरी ये नहीं है कि यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में कार्य करता है या नहीं। जरूरी ये है कि क्या आप उस लहू को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या उस लहू को आप अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। और जो लोग, जिनका उत्तर इस प्रश्न का हाँ और आमीन होगा, वे जानते हैं कि यीशु के लहू में कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। और आज फिर एक बार हम प्रभु से नई बातों को प्राप्त करने जाने वाले हैं। फिर एक गवाही को हम यीशु के लहू के विषय में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम रोज के नए अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसके 133 और 134 और 135 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 119 वर्सेस 133 to 135। आमेन। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, जैसा मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने अक्सर रखा हुआ होता है। क्योंकि अगर हमारे पास वचन ही नहीं है तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय इन वचनों को पढ़कर हम प्रभु के वचनों में से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। साम्स 119 वर्सेस 133 to 135 वचन कहता है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे और अपनी विधियों को तू मुझे सिखा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, वचन बहुत ही, जो ये भजन संहिता 119 133 है ना, दिस मस्ट बी योर कॉन्फेशन वर्ड, है ना। ये आपके मुख में लगातार अंगीकार के रूप में ये वचनों को इस वचन को आपको अंगीकार करना है। वचन कहता है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। हालेलुया। और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। आमेन। प्रियो, रोज आपको इस बात का अंगीकार करना है। मैं पिछले कई वर्षों से इस वचन का अर्थात पिछले 6 या 7 साल हो गए हैं मेरे कबर्ड में ये वचन मैंने लिख कर रखा है। और दिन प्रतिदिन जब मैं अपने कबर्ड को इस्तेमाल करने जाता हूँ, मैं खोलता हूँ और फट से सामने ये वचन पढ़ता हूँ। आमेन। वचन कहता है, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर तू स्थिर कर प्रभु। हालेलुया। मांगोगे तो ही तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा वचन कहता है। आमेन। और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। कई बार कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो बुराई में फंसे, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो अपने जीवन में गलत कार्य करे। लेकिन जब आप इस बातों का अपने मुख से अंगीकार करते हैं ना, तो आप परमेश्वर पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि आपके कहे अनुसार वो आपके जीवन में अनर्थ बातों को निकालकर आपके पांव को वचन के मार्ग में स्थिर कर सके। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मुझे मनुष्यों के अंधेर से छुड़ा ले, तब मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा। अगर आपका पांव परमेश्वर के वचन के मार्ग पर स्थिर बना रहेगा तो बट नेचुरल है कि आप अंधेरे में कभी भी नहीं डुबाए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, ऐसा वचन कहता है। और यीशु का जो वचन का मार्ग है, वहां पर केवल और केवल प्रकाश और ज्योति ही पाई जाती है। हालेलुया। इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचनों के मार्गों पर स्थिर है तो परमेश्वर आपको अंधेरे में जाने नहीं देगा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका और अपनी विधियां मुझे सिखा। आमेन। हम जानते हैं मूसा जब आज्ञाओं को लेकर नीचे उतरा, उसके चेहरे पर किरणें झलक रही थी। आमेन। हमको ये प्रार्थना करने के, प्रभु तू अपने सेवक अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। आप जानते हैं क्या इन तीनों वचनों का सार क्या है? आपको इन सारी बातों को मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने देना, मुझे अंधेरे से छुड़ा लेना, मैं तेरे उपदेशों को मानूंगा,
अपने दास के मुख पर प्रकाश चमका और अपनी विधियां मुझे सिखा। ये जो सारी बातें हैं ना, ये एक ही वचन में पूर्ण हो जाएगी। कब? जब आप अपने पैरों को वचन के मार्ग पर स्थिर करेंगे। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह नया दिन नए विश्वास नई उमंगों के साथ तू हमारे जीवन में लेकर आए। हम तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो भोजन तू आज हमें परोसने जा रहा है प्रभु और हमें तृप्त करने जा रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपनी सेवकाई से, अपने कार्यों से, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से यीशु नासरी के नाम से खदेड़ देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के पवित्र लहू में हम अपने आप को डुबोते हैं राजा। और आज तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू के विषय में जो कुछ भी तू हमें सिखाता है राजा, जो कुछ भी बातें हम ग्रहण करते हैं प्रभु, उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष बन सके, ऐसी विनती हम यीशु नासरी के नाम से तेरे सामने करते हैं राजा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन पर संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा सदा के लिए बनी है। आमीन। प्रियो, कल हमने यीशु के लहू के विषय में जो हमारा टॉपिक है द ब्लड ऑफ जीसस, और ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु के लहू से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। आमीन। और कल हमने इसके विषय में कुछ बातें सीखी थी। मैंने आपको बताया था, हमने कल लैव व्यवस्था उसका 8वां अध्याय उसका 22 और 23 वचन का अध्ययन किया था कि कैसे हारून के दाहिने कान के उस सिरे पर लहू लगाया गया, मेमने का अंगूठे पर, दाहिने अंगूठे पर, दाहिने पांव के अंगूठे पर, और उसका अर्थ क्या होता है सिंबॉलिकली, वो भी हमने कल देखा। इसे चिन्ह के रूप में क्यों माना जाता है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कुछ भी पुराने नियम में सिंबल या चिन्ह के रूप में हुआ है, वो नए नियम में वास्तविकता में परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। पुराने समयों में उसको हमें एक चिन्ह के रूप में दिखाया गया है कि ये आने वाले समय में होने वाला है। और जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हम पुराने नियम के हर चिन्ह को यीशु मसीह ने कैसे नए नियम में पूर्ण किया, इसके प्रतीक को हम देखते हैं। हालेलुया। Whatever had happened in the Old Testament symbolically happens in the New Testament in reality. That is what we have learned yesterday. Amen. और कल मैंने आपको बताया था, जैसे उसने हारून को आउटर बॉडी में मार्क किया है, जैसे उसने कान को और अंगूठों को लहू लगाकर उसने हमें दिखाया है कि जैसे जैसे ये चिन्ह हारून के ऊपर बना हुआ है, उसी प्रकार से जो वध का मेमना अर्थात जो लहू बहाया हुआ परमेश्वर का पुत्र, द लैम्ब ऑफ गॉड ऐसा वचन कहता है, परमेश्वर का मेमना जो उस कलवरी पर मेरे और आपके लिए बलिदान किया गया, उसके लहू को परमेश्वर ने हमारे बाहरी जीवन पर एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में, एक सिंबल के रूप में लगाया है, ताकि शैतान हमें जान सके कि हम यीशु में क्या स्थान प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज ओनली द ब्लड ऑफ जीसस विच प्रोटेक्ट्स यू इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। आपका Z+ सिक्योरिटी, आपके आसपास आपका 100 लोगों का आपकी सिक्योरिटी में खड़े होना, आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, ये सब आपको नहीं बचा सकती है। मैन, ऐसा कोई मनुष्य आपने देखा है क्या कि जो जीवन भर बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही बैठा रहता है? नहीं, उसको बाहर, अगर वो गाड़ी में सुरक्षित है तो उसको बाहर कोई मार देगा। हालेलुया। अगर वो बाहर सुरक्षित है, उसकी गाड़ी को कोई बम से उड़ा देगा या कुछ और तरीके से उसको स्पोर्ट कर देगा। आमीन। सो अगर आप इस जीवन में सुरक्षित बने रहना चाहते हैं तो आपको यीशु के लहू में घिरे रहना जरूरी है। हालेलुया। ओनली एंड ओनली इट इज द ब्लड ऑफ जीसस विच विल प्रोटेक्ट यू। हालेलुया। प्रियो, भजन संहिता 23:4 कल हमने पढ़ा था, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होकर चलूं तो हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उस अंधकार की तराई में अगर आपको कोई बचाता है तो वो केवल यीशु नासरी का लहू है। प्रियो, हालेलुया। आज अगर आप किसी अंधकार भरी परिस्थिति
स्थिति में से गुजर रहे हैं, तो मुझे और आपको ना तो निराश होने की ज़रूरत है, ना तो डरने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन को उसके प्रिय पुत्र यीशु के लहू से परमेश्वर ने मुझे और आपको ढांप कर रखा है। इट इज़ द ओनली ब्लड ऑफ जीसस विच विल प्रोटेक्ट यू इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के अलावा और इस पृथ्वी पर ऐसी कोई सामर्थ, कोई ताकत नहीं है जो आपके जीवन को सुरक्षा दे सके। हालेलुया। और कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके साथ एक गवाही बांटूंगा, और जब मैं इस गवाही को सुन रहा था, आई वॉज हाईली ब्लेस्ड, आई वॉज रिचली ब्लेस्ड, यू नो। जब मैं इस गवाही को सुन रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से आशीषित किया, और मैं चाहता हूं जो आशीष मैंने यहोवा से पाई है उसी आशीष की गवाही को मैं आपके साथ बांटूं, ताकि आप भी उन आशीषों में बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, एक बार एक परिवार था जो बहुत ही धर्मी था, और वहाँ उस परिवार में पति पत्नी थे और 3 बच्चे थे, और ये एक बहुत ही मसीही परिवार के रूप में जाना जाता था, बहुत ही धार्मिक परिवार था। दैट फैमिली वाज अ राइचस फैमिली। उनके क्षेत्र में उनको एक बहुत ही धर्मी लोगों के रूप में पहचाना जाता था, और ये अक्सर क्या करते थे, इनके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी सभाएं होती थी, क्रूसेड्स होते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी, चंगाई की सभा होती थी, आराधना की सभाएं होती थी, तो ये जो पुरुष था घर का, वो अपने परिवार को अपनी गाड़ी में लेकर के उस दूसरे शहर में जाते थे। ये अपने पैसे को वहां बोते थे, खुद के लिए रहने का स्थान निश्चित करते थे, आने जाने का सब खुद ही खर्चा करते थे, और ये जाकर वहां पर उन सभाओं को अटेंड करते थे। मैन इन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि जहां कहीं भी हमारे बस में होगा, जहां कहीं भी परमेश्वर की सेवकाई होती है, वहां पर हम जाएंगे और हम अपने बच्चों को उस परमेश्वर के पवित्र भय में बढ़ाएंगे। ऐसा इन पति पत्नी ने डिसाइड किया था। और इनके 3 बच्चे थे, तीनों बेटे थे, 2 बेटे थे, एक बेटी थी। जो लड़की थी वो 7 साढ़े 7 साल की बेटी थी, और 16 साल का एक लड़का था, और एक 18 साल का सबसे बड़ा लड़का था। आमीन। और ये जहाँ कहीं भी आसपास के क्षेत्र में सभाएं होती थी, ये अपने धन को बोकर ये वहाँ पर जाकर उन सभाओं को अटेंड करते थे। हालेलुया। और प्रियो, ऐसे ही एक समय यहाँ परिवार को पता चला कि हमारे शहर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कहीं पर परमेश्वर के एक महान सेवक आने वाले हैं, और वहाँ पर सभाओं को किया गया है, और सभाएं वहाँ पर होने वाली है। तो इन्होंने क्या किया, अपने होटल बुक्स किए, और इन्होंने अपनी गाड़ी को सर्विस किया, और गाड़ी सर्विसिंग करने के बाद सभा के एक दिन पहले ये पहली शाम को अपने घर से निकले, और ये परिवार 300-400 किलोमीटर ड्राइव करता हुआ उस दूसरे शहर में गया, और वहाँ पर इन्होंने हॉल्ट किया, वहाँ पर ये लोग रुके, और दूसरे दिन शाम की सभा में ये लोग उस सभा को अटेंड करने के लिए गए। और वो अपनी गवाही में भाई आगे बताते हैं कि जब ये पहली शाम की सभा को इन्होंने अटेंड किया, तो वहाँ पर यीशु के लहू के बारे में परमेश्वर के सेवक प्रचार कर रहे थे कि यीशु का लहू कितना सामर्थ्य, और यीशु का लहू धर्मी के जीवन में कैसे कार्य करता है, इस विषय में वो सिखा रहे थे लोगों को। और वो भाई अपनी गवाही में बताते हैं कि हज़ारों लोगों की भीड़ थी। ही सेड दैट देयर वेयर अराउंड प्लस 2 लाख, है ना, 2 लाख से अधिक की भीड़ थी। बहुत बड़ी सभा चल रही थी, और बहुत बड़ा मैदान था, और वहाँ पर ये भी अपने बच्चों को लेकर उस सभा को अटेंड कर रहे थे। और सभा के अंत में जब अल्टर कॉल दिया गया, तो परमेश्वर के महान सेवक ने कहा कि इस समय मैं यीशु के लहू को इस भूमि पर उंडेलता हूँ विश्वास के साथ, और यीशु के लहू को ग्रहण करे ताकि वो आपकी सुरक्षा कर सके। और जब ये अंतिम प्रार्थना चल रही थी, ये पति पत्नी अपने तीनों बच्चों को लेकर घुटनों पर थे, अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से उस लहू को, उस भविष्यवाणी की आत्मा को रिसीव करने लगे। और वो बताते हैं कि जब पूरी सभा खत्म हो गई, हमने उसी शहर में वहीं पर हमने बाहर होटल थे, वहाँ पर हमने खाना खाया, और फिर हम वापस अपने होटल की ओर जब अपने गाड़ी में चल रहे थे, और उनका होटल उस मैदान से जहाँ पर सभाएं चल रही थी, उस स्टेडियम से तकरीबन 40 to 50 किलोमीटर्स दूर था, 40 से 50। और वो बहुत ही ऐसे जंगल से होकर गुजरता था, ऐसे सुनसान रास्ते से होकर गुजरता था जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थे। और ये बताते हैं कि हम उस सभा से बड़े आनंदित होकर कि आज हमको यीशु के लहू ने सुरक्षित कर दिया है, इस विश्वास के साथ स्तुति आराधना करते हुए वे लोग एक बड़े रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पर उन्होंने डिनर किया, क्योंकि उन पति पत्नी ने सोचा कि बाय द टाइम हम लोग इतने रात को होटल पहुँचेंगे, पता नहीं रात को वहाँ पर रूम सर्विस हमको मिलेगा
खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बच्चे भी साथ में थे, तो इन्होंने भोजन को रास्ते में किया। और जब ये अपने होटल के मार्ग पर वापस जा रहे थे, वो बताते हैं अचानक एक ऐसी सुनसान सड़क पर जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं था, सिर्फ हमारे गाड़ी के जो हेडलाइट्स थे वो अगर हम बंद कर देते तो एकदम घनघोर अंधेरा छा जाता था। इतने सुनसान रास्ते पर जब ये अपने गाड़ी से धीरे धीरे स्तुति आराधना करते हुए आनंद को मनाते हुए जा रहे थे, तो अचानक से गाड़ी का गियर स्लो हुआ और गाड़ी थोड़ा सा सामने खड़खड़ खड़खड़ करते गई और गाड़ी बंद पड़ गई। आमीन। और ये भाई बताते हैं कि हमने अपने गाड़ी में हमारे टॉर्च था, हमने उस टॉर्च को लिया, मेरी पत्नी और मेरी बेटी गाड़ी में ही बैठे थे और मैं अपने दोनों जवान बच्चों को लेकर मैंने सामने का बोनट खोला और हम ढूंढने लगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि गाड़ी बंद पड़ गई है। और हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने गाड़ी को धक्का भी दिया, गाड़ी में पेट्रोल भी था, पर फिर भी गाड़ी शुरू नहीं हो रही थी। और क्योंकि हम लोग गाड़ी के इंजन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, हम में से कोई भी मैकेनिकली ट्रेन नहीं था और वहाँ पर आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमने उस गाड़ी को वहीं पर लॉक किया और मैं अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को लेकर प्रार्थना, आराधना और आनंद मनाते हुए हम उस टॉर्च की रोशनी में और अपने मोबाइल्स की रोशनियों को लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और वो बताते हैं कि जब हम थोड़ी दूरी पर गए तो हमको एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी और मेरी पत्नी ने कहा शायद आगे कोई गराज होगा या कुछ तो भी है, देखिए वहां पर लाइट दिख रही है। और ये अपने आनंद में थे क्योंकि आज इन्होंने यीशु के लहू को उस विश्वास से ग्रहण किया था और ये उस रोशनी की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। और जैसे जैसे ये पास जाते गए तो उन्हें दिखा कि एक छोटा सा पोस्ट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प जो होता है, उसकी वो रोशनी थी। वहां पर एक स्ट्रीट लैम्प था और वो उस स्ट्रीट लैम्प की रोशनी को देखते हुए स्तुति आराधना करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। और जैसे ही उस रोशनी की रेंज में वो दूर में आए तो जो बीच वाला लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी, उसने क्या किया, उसको वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ दिखाई दिया, है ना। एक भिखारी था जो कंबल को लपेटे हुए उस ठंडी के मौसम में कुड़कुड़ाते हुए वहां पर सो रहा था। और ये अपनी स्तुति आराधना करते हुए, आनंद मनाते हुए, गीतों को गाते हुए आगे आगे बढ़ रहे थे कि कोई उन्हें सहारा दे और कोई वहां पर उन्हें मिल जाए ताकि उन्हें आगे जाने तक लिफ्ट मिल जाए। और वो ब्रदर बताते हैं अपनी सेवकाई, अपनी गवाही में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो हमारी स्तुति आराधना इतने ज़ोर से हम कर रहे थे क्योंकि आसपास कोई था नहीं, तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था और कोई लोग हमें डांटने वाले वहाँ पर नहीं थे कि आप शांत रहिए। तो हम सब मिलकर आनंद करते हुए और हम यीशु के लहू के गीतों को गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, आनंद मनाते हुए। और वो कहता है मेरी बेटी जो छोटी थी वो थक गई थी, उसको मैंने अपनी गोद में लिया, फिर भी मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी और हम आराधना करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और जैसे जैसे वो उस लैम्प के पास, उस दिए के पास, उस रोशनी के पास पहुंचे तो वो जो भिखारी सोया हुआ था वो जोर से उठा और उनके ऊपर चिल्लाने लगा और उनको डांटने लगा कि मुझे यहाँ ठंड लग रही है, मेरी हालत खराब हो रखी है और तुम लोग यहाँ पर गीत गा रहे हो, आनंद मना रहे हो, मुंह को बंद करो और मुझे शांति से सोने दो, सुकून से सोने दो। और अचानक से उसने उनको डांट कर उसने उस कंबल को लिया, वो वापस सोकर कुड़कुड़ाने लगा। और ये ब्रदर अपनी गवाही में बताते हैं कि हम शांत होकर फिर भी हमारे से रहा नहीं गया और हम एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और फिर हम धीरे धीरे गीतों को गाते हुए आगे बढ़ने लगे। और अचानक से इनका ये जो 16 साल का लड़का था जो उस टीम को लीड कर रहा था, परिवार को लीड कर रहा था, क्योंकि ये लोग कैसे चल रहे थे, 16 साल का जो बच्चा था वो सबसे आगे था, उसके बाद पति पत्नी और बच्ची को गोद में लिए हुए थे और 18 साल का जो बच्चा था जो मेजर था वो पीछे था। तो दोनों भाइयों के बीच में ये परिवार चल रहा था। और अचानक से वो जो 16 साल का लड़का है वो अपने गवाही में बताते हैं कि माय यंग सन, है ना, मेरा जो बीच का लड़का है, मेरा जो छोटा बेटा था, वो अचानक से रुक गया और वो एक तरफ गर्दन करके देखने लगा। तो क्योंकि वो रुक गया तो हम भी रुक गए, हम रुक गए तो पीछे वाला बेटा भी रुक गया। पर तो वो बताते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए मुझे समझा नहीं कि बेटा रुका क्यों। तो वो जिस तरफ देख रहा था उस तरफ मैं भी देखने लगा, मेरी पत्नी भी देखने लगी, मेरा बड़ा बेटा भी देखने लगा और हमको वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मेरा जो छोटा बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी, वो कुछ समय तक तो उधर देखता रहा और फिर वो क्वेश्चन मार्क, उसके फेस पे हम क्वेश्चन मार्क देख रहे थे। और वो भाई बताते हैं कि मैं गया और अपने बेटे को मैंने ऐसा हिलाया और मैंने पूछा, जॉनसन जॉनसन व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू लुकिंग, आपको क्या हो गया, आप उधर क्या देख रहे हो। और जॉनसन ने मेरी तरफ पलट कर देखा और वो हंसने लगा और वो
वो फिर से आनंद को मनाने लगा। हालेलुया। उसने कहा नो नो नथिंग डैड, और वो फिर से एक बार कहा चलो हम आराधना करते हैं, आराधना करते हैं। और उसने अपने पिता से कहा हम कुछ समय के लिए यहीं खड़े हो जाते हैं और क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु की एक सुर में और एक आत्मा में होकर आराधना करें और गीतों को गाए। और वो बताते हैं कि फिर हम आराधना में तल्लीन हो गए। लेकिन वो जो वहां पर जो भिखारी सोने की कोशिश कर रहा था, फिर से इनकी आवाज को सुनकर डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इस बार उसने उन लोगों से कुछ कहा नहीं और वो अपने कंबल को ओढ़कर कुड़कुड़ाते हुए उनकी ओर देखने लगा कि ये खानदान यहाँ पर खड़े होकर रात के इतने अंधेरे समय में क्या कर रही है, क्या गीतों को गा रही है और नाच रहे और कूद रहे। और वो बोल रहा था कि हम लोग एक दूसरे के हाथों को पकड़कर, मेरी बेटी मेरे कांधे पर थी और हम उसको संभालते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ के लहू के गीतों को गा रहे थे और प्रभु में आनंद मना रहे थे। और कुछ समय के बाद मेरा जो 16 साल का बेटा था वो जब गीतों को गाता था और जब हम लोग राउंड सर्कल करके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते थे तो वो जब भी उसकी डायरेक्शन चेंज होती थी तो वो उस तरफ देखता था जहां पर वो कुछ समय पहले देख रहा था और फिर हंसते हुए आनंद से आराधना करता था, फिर राउंड लेता था, फिर जब वो सामने आती थी वो पोजीशन, फिर वो उधर देखता था, फिर वो आनंद मनाता था। तो उसके डैडी बता रहे, उसके फादर जो है वो गवाही दे रहे थे कि मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने रुका और मैंने आराधना को खत्म किया और मैंने कहा जॉनसन हम लोग इतना आनंद मना रहे, हम भी नहीं जानते कि हम इतने आनंदित क्यों हैं, लेकिन तुम बार बार वहां पर क्यों देख रहे हो। तब वो भाई बताते हैं कि वॉट एवर जॉनसन टोल्ड मी आई वॉज अमेज्ड टू हियर दैट, है ना। ऐसा उन्होंने ये सेम शब्द उन्होंने उनके गवाही में इस्तेमाल किए कि जब मैं जॉनसन से इस बात को पूछा और जॉनसन ने आगे जो कुछ भी वाकया मुझे बताया उसे सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। हालेलुया। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थात जो मैं गवाही आपको बता रहा हूँ इस गवाही में और एक भेद की गवाही छुपी हुई थी मैं। और उसके बाद क्योंकि उस गवाही को जब मैं सुन रहा था, ये ऑडियो सुन रहा था मैं, वीडियो तो नहीं था, बट उस इंटरव्यू में, उस रेडियो के इंटरव्यू में वहां पर जॉनसन भी उनके साथ उपस्थित था। और फिर वो जॉनसन के हाथ में माइक दिया गया होगा शायद और जॉनसन बताने लगा जब हम लोग वर्शिप कर रहे थे और मैं आगे आगे चल रहा था तो मैंने जस्ट गर्दन घुमाई और मैंने क्या देखा, परमेश्वर ने मुझे वहां उस कोने में झाड़ी के बीच में, घने जंगल की झाड़ी थी उसके बीच में मुझे 3 दुष्टात्माओं को दिखाया। और एक दुष्टात्मा जो थी वो तो सीनियर थी, वो बुजुर्ग टाइप की थी, और 2 दुष्टात्माएं थी वो एकदम ही जवान थे, है ना, एकदम ही नई दुष्टात्माएं थी। और मैं कुछ सेकंड्स तक उसको इसलिए देखता रहा क्योंकि मैं उनको देख रहा था और मैं ये भापने की कोशिश कर रहा था कि वो जो बड़ी दुष्टात्मा है वो उन छोटी 2 दुष्टात्माओं को हमारी ओर हाथ दिखाकर कुछ बोलने का प्रयत्न कर रही थी। और वो दुष्टात्माएं दोनों अपने सीनियर की तरफ देखते थे और फिर हमारे तरफ देखते थे। वो सीनियर भी हमारे तरफ ऐसा हाथ करके दिखाता था, डायरेक्शन करके, और फिर उनसे नीचे देखकर कुछ बात करता था। तो मैं, जब मेरे पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि जॉनसन उधर क्या देख रहे हो, तब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये मुझे सुनने के लिए मुझे सामर्थ्य से भर कर तो तैयार कर। और जैसे ही मेरे डैडी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं अपनी डैडी की ओर मुड़ा और मैंने उनसे कहा कुछ नहीं, कुछ समय तक हम यहीं आराधना करते हैं। और जब हम हाथों को पकड़कर आराधना करने लगे तब मैं सारे परिवार के साथ मिलकर गीतों को तो गा रहा था, परंतु मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर था कि प्रभु से मैं वाणी को सुनना चाहता था कि वो लोग हमारे विषय में क्या बात कर रहे हैं। आमीन। और प्रभु ने इसकी आत्मिक कानों को जॉनसन के खोला और उन तीनों की भाषा स्पष्ट रूप से मेरे कान में मुझे सुनाई दी, ऐसा जॉनसन गवाही देता है। आमीन। और जॉनसन आगे बताता है कि वो बड़ी जो दुष्टात्मा थी वो बता रही थी कि वो जो छोटे जो 2 जवान दुष्टात्माएं थी, जो एकदम नई नई दुष्टात्माएं थी, वो उस बड़ी दुष्टात्मा को बोल रही थी कि अरे वो देखो वहां पर वो परिवार आ रहा है, चलो हम उनको चलकर डराते हैं, हम उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम अब तक इस भिखारी के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, इसको हम परेशान कर रहे थे, इसको हम सोने नहीं दे रहे थे, उसी प्रकार से चलो हम उस परिवार को परेशान करें। और जैसे ही उस बड़ी दुष्टात्मा ने, उस सीनियर ने हमारी ओर देखा, मेरा उसकी ओर देखना और उसका मेरी ओर देखना एक ही समय था और उनकी बातों को मैं सुन सका। वो बड़ी दुष्टात्मा मेरी तरफ, हमारी तरफ उंगली को करके बता रही थी, हमारी ओर डायरेक्शन करके बता रही थी। वो छोटी दुष्टात्मा को बोल रही थी कि ध्यान से उनकी ओर देखो, उनके ऊपर किसी का लहू लगा है। वो यीशु मसीह का नाम नहीं ले रही थी, वो कह रही थी उनको ध्यान से देखो, उनके ऊपर ब्लड लगा हुआ है,
किसी का लहू उनके ऊपर लगा हुआ है, और अगर हम जाकर उनको परेशान करेंगे तो इसी समय स्वर्ग से एक बड़ी सेना आएगी और वो हमें खत्म कर देगी। हालेलुया। और जॉनसन बताता है, मैं उसकी वाणी को बहुत स्पष्ट रूप से सुन रहा था और उसने कहा कि नहीं, ऐसे लोगों को, क्योंकि अभी तुम नए हो, तुम नहीं जानते हो उस लहू की सामर्थ क्या है, और ऐसे कोई भी व्यक्ति तुमको दिखे जिनके ऊपर लहू लगा हुआ हो तो उनके पास तुम कभी भी नहीं जाना, अदरवाइज द लीजन ऑफ एंजल्स विल कम फ्रॉम हेवन। ऐसा वो बता रहा था कि एक स्वर्गदूतों की एक बड़ी सेना तुरंत अभी इसी समय अगर हम उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे या डिस्टर्ब करने जाएंगे तो स्वर्ग की एक बड़ी सेना इसी समय उतर कर आएगी और हमें नष्ट कर देगी। हालेलुया, आमेन। प्रियो, जब वो अपने पिता को इस बात को बता रहा था तो परमेश्वर वो बोलता है कि जब मेरे बेटे ने मुझे इस बात को बताया तो मैं भी उस तरफ देखने लगा, मुझे तो कोई नहीं दिखा, मेरी पत्नी को कोई नहीं दिख रहा था, मेरे बड़े बेटे को, मेरी बेटी को और उस भिखारी को भी कोई नहीं दिख रहा था, परंतु जॉनसन ने उन आत्माओं को देख लिया था और उन्हें सुन भी लिया था कि वो क्या बातें कर रही है। हालेलुया। और प्रियो, जब वो अपने पिता से इस गवाही को बांट रहा था तो वो जो भिखारी था वो बड़े कान लगाकर इनकी बातों को सुन रहा था कि क्या हो रहा है। और जैसे ही जॉनसन ने इस बात को अपने पिता के साथ शेयर किया, वे सब एक साथ हंसने लगे और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा करने लगे कि अरे अरे अरे, इनकी तो ताकत नहीं है, इनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे यीशु के लहू को भेद कर हमको ये छू भी सके। और वो बताते हैं कि वो फिर जोर से इकट्ठा एक मन एक चित्त होकर नाचते हुए कूदते हुए प्रभु की आराधना करने लगे। और जाने अनजाने में वो जो भिखारी था, वो जो उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, वे बताते हैं हमारी आंखें बंद थी और हम नाच रहे थे, कूद रहे थे, हम आराधना कर रहे थे। कुछ समय बाद जब जॉनसन के पिता ने आंखें खोली तो वो भिखारी भी उनकी उस छोटी सी झुंड में शामिल होकर हाथों को ऊंचा करके यीशु के नाम से आराधना करता हुआ पाया गया। हालेलुया। और जब जॉनसन के पिता ने आंख खोलकर देखा तो कुछ समय के लिए तो वो एकदम डर कर पीछे हो गए कि अरे ये कौन है, अनजान आदमी। और फिर उनको समझ में आ रही कि ये तो वही भिखारी है। और फिर उन्होंने आराधना करना बंद किया और तब उस भिखारी ने उनसे कहा कि ये कौन व्यक्ति है जिसका लहू आपके शरीर पर लगा हुआ है, जिससे ये जो आपके बेटे ने अभी गवाही बताई, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, पर ये कौन है जिसका लहू आपके शरीर पर लगा हुआ है, जिसको भेदने की ताकत उन दुष्ट आत्माओं में नहीं है। मैं उस व्यक्ति से, उस परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। और और वो भाई की गवाही बताती है प्रियो कि उसी समय उसने यीशु मसीह के नाम में उद्धार को प्राप्त किया, विश्वास किया और मुंह से अंगीकार करके यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। हालेलुया। दिस इज द पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। ये है यीशु के लहू की सामर्थ्य। मैन। और आज वो जो भिखारी था वो आज नेपाल के किसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कलीसिया की अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। जब मैंने इस गवाही को सुना तो आप यकीन नहीं मानेंगे प्रियो, मैं अपने स्थान को छोड़कर उछलकर कूदने लगा और जोर जोर से मैं अपने स्थान पर प्रभु की आराधना करने लगा। हालेलुया। प्रियो, यीशु का लहू हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। जॉनसन को प्रभु ने अनुग्रह दिया, अभिषेक दिया कि वो उन दुष्टात्माओं को देख सका, उनकी बातों को सुन सका। और वो कहता है मुझे उनके लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैंने उनकी बातों को सुना और जब मैं हंसने लगा तो मेरे हंसने मात्र से वो दुष्टात्माएं वहां से भाग गई। हालेलुया। दिस इज द पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस। आमेन। ये है यीशु के लहू की सामर्थ्य प्रिय। आमेन। वो केवल हमें दुष्टात्माओं से बचाती ही नहीं है, परंतु जब हम उस लहू पर विश्वास करते हैं और जब उस विश्वास में आनंद मनाना आरंभ करते हैं कि हम तो यीशु के लहू में सुरक्षित है, तब हम दूसरों को भी यीशु के लहू की सामर्थ को बांट सकते हैं। हालेलुया। वो भिखारी जिसको कुछ समय पहले वो दुष्टात्माएं परेशान कर रही थी, सोने नहीं दे रही थी, इनकी बातों को सुनकर उसने भी विश्वास किया और उसने भी प्रभु को ग्रहण किया और आज वो पास्टर बनकर बहुत बड़ी कलीसिया की सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज परमेश्वर के जिस लहू ने
उनको चिन्ह के रूप में उनके ऊपर रख कर उन्हें बचाया, वही यीशु का लहू आज मुझे और आपको भी पापों से शुद्ध करता है, आज भी करता है। हालेलुया। और आगे भी उसके दोबारा आगमन तक वो ऐसे ही अपने लहू की सामर्थ्य के द्वारा लोगों की सुरक्षा करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा जरूर आज आपसे बात किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रियो, आज हमारा समय समाप्त हो गया है। मैं इस गवाही को खातरी से आपके साथ बांटना चाहता था, इसलिए मैंने आज का समय सिर्फ इस गवाही को आपके साथ बांटने में लिया है। अभी हमारा समय समाप्त हुआ है, पर मेरा विश्वास है आप यीशु के लहू की सामर्थ्य को जान चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, अगर वो छोटे से परिवार के ऊपर शैतान अगर लहू के धब्बे को देख सकता है, यीशु के लहू की सुरक्षा को देख सकता है, तो विश्वास करें आज उसी यीशु के लहू की सुरक्षा के घेरे में परमेश्वर ने आपको और मुझे बना कर रखा है। हालेलुया। इसलिए अगर तो अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चले, तो वचन हमने पढ़ा है, वचन हमको कहता है तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ बना रहता है। हालेलुया। अर्थात यीशु का लहू हमारे साथ बना रहता है, जिसको भेदने की ताकत संसार के सरदार में नहीं है। हालेलुया। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे लहू की सामर्थ्य के लिए। राजा प्रभु, जैसे तूने उस परिवार को बचाया, वैसे ही तू मुझे, मेरे परिवार को, मेरी सेवकाई को, मेरे बिजनेस को, मेरे कार्यों को बचाने पर लगा हुआ है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तेरा लहू सामर्थ्य है प्रभु, ऐसी घोषणा हम पूरे विश्वास के साथ करते हैं। आज फिर एक बार यीशु नासरी के लहू को मैं अपने आप पर और अपने लोगों पर लगाता हूँ। राजा, हम उस पवित्र लहू में अपने आप को डुबो देते हैं परमेश्वर पिता, ताकि जब कभी भी शैतान हमारी और आंखों को घुमाए प्रभु, तो उसे हम नहीं परंतु तेरा सामर्थ्य लहू दिखाई देने पाए। राजा प्रभु, आज मैं अपने लोगों को तेरे लहू में ढापता हूँ। राजा, आज इस गवाही के द्वारा तूने हमें सामर्थ्य और बल से भरा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। प्रिय प्रभु, अब तक तो हमारे साथ बना रहा। मैं अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजा, जब हम यहाँ से विदा लेते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में और बढ़ती चली जाएगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता, हमें उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया। यीशु के लहू से हम घिरे हुए हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको आज के इस पवित्र दिन में बहुत ऐसे आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे और प्रभु की संगति में बने रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।